सिकंदर की जिंदगी अब हर रोज नई मुश्किलों में घिरती जा रही थी। आलिजे ने इस बार मिसेस हफीज का साथ पाकर एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसने सीधे सीधे सिकंदर को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। आलिजे और मिसेस हफीज ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर सिकंदर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम ये था कि हफीज साहब की मौत के पीछे सिकंदर का हाथ है। जैसे ही सिकंदर को इस बात का पता चलता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मुझे गिराने की कोशिश कौन कर रहा है? हर तरफ से शक की नजरें उसी पर टिक रही थीं। सिकंदर बार बार सोचने लगा कि कहीं अनुषा तो जिंदा नहीं, वही अनुषा जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। जब वह अपने आदमियों से पता लगवाता है तो हैरान रह जाता है। हकीकत सामने आती है, ये सब अलीजे कर रही है और अलीजे कोई और नहीं बल्कि वही अनुषा की छोटी बहन है। सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर अलीजे सचमुच सबूत इकट्ठा कर चुकी है तो अब उसका बचना नामुमकिन है। और हुआ भी वही। अलीजे ने सबूत एक एक करके इकट्ठे कर लिए और उन सबूतों की बुनियाद पर पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद घर में तूफान आ गया। सिकंदर की मां अरमीन ये सदमा सहन ही नहीं कर पाई। उनकी नजर में ये सब अलीजे की वजह से हुआ था। अरमीन ने तय कर लिया कि वो अलीजे को इस घर से निकाल कर रहेंगी। अरमीन सीधे हमजा के पास जाती है और उसे पूरी कहानी अपनी जुबान से बताती है। वो हमजा से कहती है, बेटा तुम जानते हो ये लड़की कैसी है? जिस घराने से इसका ताल्लुक है वो बहुत ही घटिया खानदान है। इसी की वजह से तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी मंगनी टूटी थी और इसकी बड़ी बहन का रिश्ता भी इज्जत से नहीं बच पाया। तुम्हें इस लड़की से दूर रहना ही बेहतर है। हमजा ये सब सुनकर बुरी तरह से गुस्से में आ जाता है। वह घर लौटकर अलीजे से सवाल करने लगता है। अलीजे चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। पूरा घर हिल जाता है। सब लोग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स अलीजे का चेकअप करते हैं तो हमजा को एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हैं। वो बताते हैं, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हमजा का गुस्सा एक पल में ठंडा पड़ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और पछतावे के आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बैठकर अलीजे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। घर वापस आने के बाद हमजा अलीजे से माफी मांगता है। दूसरी तरफ फरीद हमदानी भी बेहद खुश होते हैं। अलीजे ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था कि किस तरह सिकंदर ने उसकी बहन अनुषा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये सुनकर अरमीन के दिल पर भी बोझ उतर जाता है। उन्हें अपने किए हुए हर गुनाह का एहसास होने लगता है। वो रोते हुए अलीजे को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटी मैंने तुझसे नफरत की, लेकिन तू ही इस घर की असली रोशनी है। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर की बीवी अरीशा का भी सब्र टूट जाता है। वो सिकंदर से कहती है, इस घर में मेरा रहना अब बेकार है। जब मेरे शौहर ही जेल में हैं, तो मैं किस हक से यहाँ रहूं? और अरीशा घर छोड़कर चली जाती है। सिकंदर जेल में तन्हा रह जाता है, जबकि बाहर अलीजे और हमजा की जिंदगी धीरे धीरे खुशियों से भरने लगती है। वक्त गुजरता है और अलीजे एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। अब वो वही अलीजे है जिसने अपने दुखों को सहकर अपनी बहन का बदला लेकर इस घर को बिखरने से बचाया। हमजा और अलीजे अपने छोटे से बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करते हैं और इस बार उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा